Assalamualaikum dear students, I hope you will be good and fine. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 को स्टार्ट किया था और उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके हमने पार्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किए थे। आज हम उसी क्वेश्चन को आगे लेकर चलेंगे, पार्ट नंबर 6 से लेकर 10 तक आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल वही मेथड है, वही स्टेप्स हैं। साइंटिफिक नोटेशन का मेथड हमने स्टार्ट किया हुआ था। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे पास गिवन थे जिनको हमने कन्वर्ट किया था साइंटिफिक नोटेशन में। तो सेम उन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए हम आज के जो क्वेश्चंस हैं इनको भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको रूल्स नहीं पता, मेथड नहीं पता कि साइंटिफिक नोटेशन हम किसे कहते हैं और किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप पहले मेथड को अंडरस्टैंड करें, किस तरह से हम जो साइंटिफिक नोटेशन में अपने नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ से जब कन्वर्जन आप सीख जाएंगे सिंपल पार्ट्स की, जो कि 1 से लेकर 5 तक हैं, तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो इजी होंगे। 2 स्टेप में हमने कहा था कि जो हमारा क्वेश्चन है वो 2 स्टेप उसके मस्ट होने चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और मैथ्स में हम जितना टू द पॉइंट वर्क करते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि हम स्टेप्स जो हैं वो खुद से बनाते चले जाएं और वो कंफ्यूजिंग हो जाएं और एट द एंड क्या है कि हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। उसके लिए ये होता है कि हम जितना टू द पॉइंट वर्क कर सकते हो हमें उतना करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के, जिसमें हमें 2 स्टेप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट कर देते हैं। एक स्टेप हमारा क्या होता है कि हम क्वेश्चन को रीराइट कर देते हैं, एज इट इज़ ऊपर से उठाकर नीचे राइट कर देते हैं। उसके बाद अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप ये था कि हमने कहा था कि हमें पॉइंट को सेट करना है, पॉइंट की सेटिंग करनी है, पॉइंट को हमें एडजस्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन के मेथड ने हमें ये बताया था कि इसमें जो पॉइंट है वो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पॉइंट को हमें यहाँ से लेकर यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब 6 के बाद इसमें जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है वो क्या है, 6 है हमारे पास। तो पॉइंट हमें कहाँ पर शिफ्ट करना है, 6 के बाद। ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 6 पॉइंट तो हमने लगा दिया उसकी प्रॉपर प्लेस पर, जो कि साइंटिफिक नोटेशन ने हमें बताई थी। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो हमारे पास ये होता है कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं, नॉन ज़ीरो नंबर्स, वो हमने राइट करने होते हैं। तो नॉन ज़ीरो यहाँ पर हमें 2 ही नज़र आ रहे हैं, एक 4 और एक 3। उसके बाद हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, 10 लगाते हैं और फिर 10 की पावर में हम जो नंबर्स हैं वो राइट करते हैं। अब 10 की पावर में हमें नंबर्स कैसे राइट करने होते हैं, जो पुराना पॉइंट है वहाँ से नए पॉइंट, जहाँ पर हम नया पॉइंट लगाते हैं, उनके दरमियान में हमारे पास जितने डिजिट्स आते हैं रास्ते में वो हम 10 की पावर में लगाते हैं। कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1, 2 एंड 3, तो हम 10 की पावर में लगा देंगे 3। लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर में एक पॉइंट डिस्कस किया था, वो ये था कि अगर हम पॉइंट की शिफ्टिंग कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, तो हमारे पास 10 की पावर नेगेटिव आती है, और अगर हम राइट टू लेफ़्ट अपने पॉइंट को शिफ्ट करते थे तो 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाती थी, पॉजिटिव आ जाती थी। तो ये हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास है 7th पार्ट, और इसमें हम क्या करेंगे, सेम हमने यही काम करना है। पहला स्टेप हम बनाएंगे 0.0074, हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे। और जो दूसरा स्टेप है हमारे पास, उसमें हम अपना साइंटिफिक नोटेशन का मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ से हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है। यहाँ पर हम पॉइंट को क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट राइट करना होता है। तो हम लिखेंगे 7 पॉइंट, नॉन ज़ीरो डिजिट जो हो वो हम राइट करते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमने लिखने हैं। पुराने पॉइंट से नए पॉइंट तक के जो दरमियान में एलिमेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो हम राइट करते हैं 1, 2 एंड 3। और ये भी पॉइंट की शिफ्टिंग हमने की है लेफ़्ट टू राइट, तो जो पार होगी हमारे पास वो नेगेटिव आएगी। सिंपल से इजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल मैथ्स मुश्किल नहीं होता, मुश्किल हम अपने लिए खुद बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कोई ज़्यादा हमें लेंथी स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लेंथ्स में डेप्थ्स में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, हम सिंपल तरीके से ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। पहला स्टेप हम क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट कर देंगे, रीराइट करेंगे। सेकंड स्टेप में हम अपना मेथड अप्लाई करेंगे, और मेथड हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर हम पॉइंट नहीं लगा सकते इस क्वेश्चन में। पॉइंट हम क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी 6 के अलावा नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है कि जहाँ पर हम पॉइंट को एडजस्ट करें और फिर उसके बाद हम वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स राइट करें। तो हम इसको किस तरह से राइट करेंगे, 6 मल्टीप्लाई
10 रेज टू पावर। अब 10 की पावर में हमारे पास कितने यहाँ पर नॉन ज़ीरो के अलावा कितने डिजिट बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 भी देखने में तो काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। अगर हमें कॉन्सेप्ट आते हों, अगर हमें स्टेप्स आते हों, तो क्वेश्चन जितना भी लेंथी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जो रूल्स के मुताबिक हमें पता है कि जो हमारा पहला स्टेप है वो क्या है कि हमने पॉइंट्स को एडजस्ट करना होता है, पॉइंट की सेटिंग करनी होती है। तो पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, मतलब 3 के बाद आना चाहिए। इसका मतलब यह पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करने वाले हैं 3 के बाद, तो हम राइट करेंगे 3 पॉइंट। सेकेंड स्टेप हमारा ये कहता है कि जो आपके नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो आप राइट करें। 9 5 हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है, जो ज़ीरो नहीं है, मल्टीप्लाई 10 की पावर में। अब हमने नंबर्स कौन से राइट करने हैं, जो पुराने पॉइंट से नए पॉइंट तक के दरमियान में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 भी हमने राइट कर दिया। अब हमने हर क्वेश्चन में ये बात डिस्कस की है कि अगर हम पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो पार हमारे पास नेगेटिव आती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के भी 2 स्टेप हमारे पास यही हैं। पहला स्टेप हम क्वेश्चन को एज इट इज़ रीराइट करते हैं और सेकंड स्टेप इसका सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का भी हमारे पास सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 10 275 डिवाइडेड बाय 0.0025। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो देखने में बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आ गई है। फ्रैक्शन को देखकर कभी भी नहीं घबराते, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। अब देखें, एक बार क्वेश्चन को हम रीराइट करेंगे क्योंकि हमें 2 स्टेप भी तो करने हैं 2 मार्क्स के लिए, और 2 स्टेप आप करेंगे आपको 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे, मार्क्स आपके कटिंग नहीं हो सकते। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 स्टेप की ही रिक्वायरमेंट होती है। न्यूमरेटर में हमारे पास एक अलग क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर में एक अलग क्वेश्चन है, हम दोनों को सेपरेट सॉल्व करेंगे। अब न्यूमरेटर में देखें तो यहाँ पर पॉइंट नहीं है, इट मीन्स अगर हम फर्स्ट कहते हैं यहाँ पर हमारा पॉइंट है लास्ट पर, और हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है 2 के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हम पॉइंट राइट करते होते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई 10 की पावर में हमने नंबर्स राइट करने हैं पुराने पॉइंट से न्यू पॉइंट के दरमियान 1 2 3 4 एंड 5, डिवाइडेड बाय, डिवीजन में हम देखें तो यहाँ पर एक अलग से क्वेश्चन है 0.0025, तो हमें 2 के बाद पॉइंट लगाना है 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर में पुराने पॉइंट से नए पॉइंट तक के दरमियान में हमारे पास 3 डिजिट आ रहे हैं, तो हम 3 राइट करेंगे, और हम लेफ़्ट से राइट पर पॉइंट को शिफ्ट करें तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन थे। 10 पार्ट तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो जितने भी पार्ट्स हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया है, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का वो कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।